दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं जो अभी आपका सीटेट पेपर 14 और 15 दिसंबर को कंडक्ट हुआ है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न इस कारण से यहाँ पे उठ रहा है क्योंकि पहली बार परीक्षा ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट हुई और 2 दिनों कंडक्ट हुई है। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ऑफलाइन पेपर हुआ सीटेट का और परीक्षा 2 दिनों में संपन्न हुई, 14 और 15 दिसंबर को। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जब पेपर 2 दिन हुआ तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई का इतिहास रहा है कि सीटेट पेपर जो है ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट हुआ और महीनों भर पेपर हुआ। ठीक है, फिर भी उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने के लिए नहीं मिला। कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन जो है लागू हो सकता है, फिर भी कभी दोस्तों ये चीज़ें सामने नहीं आई खुल के कि नॉर्मलाइजेशन जो है लागू हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा पेपर जो है हार्ड था या कौन सा पेपर जो सिंपल था। ठीक है, 14 तारीख का पेपर कठिन था या 15 तारीख का कठिन था, तब जाके क्लियर हो पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ 14 तारीख के जो आपका पेपर फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, उसको देखेंगे और उसके बाद पेपर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे आ चुका है 14 तारीख को जो आपका पेपर सेकंड हुआ था उसका यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का लेवल कैसा रहा, वहीं जो आपका पेपर फर्स्ट हुआ था उसका लेवल क्या रहा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका 14 तारीख को पेपर सेकंड हुआ था उसका लेवल कैसा देखने के लिए मिला। पेपर का लेवल A to Z अगर पेपर का लेवल देखें तो यहाँ पे सभी यहाँ पे आसान रहे, लेकिन यहाँ पे जो आपका बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपके एसएसटी का जो लेवल रहा भैया वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल जो है देखने के लिए मिला। चाहे हम 14 तारीख की बात करें या 15 तारीख की बात करें तो दोनों दिनों में ही आपका जो एसएसटी रहा उसका पेपर जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जो है वो देखने के लिए मिला। ठीक, अब यहाँ पे सीडीपी का लेवल क्या रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। इसमें बच्चा आसानी से 25 नंबर तक गेन कर सकता है। ठीक है, 25 प्लस। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हिंदी का तो हिंदी में भी आपका लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहा क्योंकि इसमें भी 2 पैसेज आपके पूछे गए थे और दोनों पैसेज बहुत ही आसान थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पैसेज पूछा गया था, उससे रिलेटेड 8 से 9 प्रश्न या एक गद्य से 9 प्रश्न या पद से 5 से 6 प्रश्न। तो इस प्रकार से ये भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा हिंदी भी। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी भी आपका इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिला। साइंस आपका थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट जो है ज़रूर रहा। साइंस या जो है मैथ की बात करें तो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जो है वो देखने के लिए मिला। अब तो ये तो रहा आपका 14 तारीख को, 14 तारीख का आपका सभी पेपर जो है इजी टू मॉडरेट रहा, लेकिन यहाँ पे 2 आपके जो जो बच्चे साइंस लिए थे उनका पेपर भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा और जो लोग एसएसटी लिए थे उनका भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा। अब वहीं अगर हम 14 तारीख को या 15 तारीख को हम देखते हैं कि पेपर सेकंड का लेवल क्या रहा तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि पेपर सेकंड में जो है नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं सीडीपी भैया, सीडीपी जो आपका 14 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा, लेकिन यहाँ पे जो 15 दिसंबर को आपका पेपर होता है तो 15 दिसंबर को यहाँ पे सीडीपी जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। वहीं हिंदी की बात करें, हिंदी आपका इजी टू मॉडरेट रहा जिस प्रकार से 14 दिसंबर को रहा। सेम टू सेम इंग्लिश में भी वही चीज़ें रहीं, इजी टू मॉडरेट रहा। साइंस की बात करें तो आपका साइंस का जो पेपर रहा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट दोनों दिनों, बिल्कुल 14 तारीख को भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा और 15 तारीख को भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही देखने के लिए मिला। एसएसटी जिन्होंने एसएसटी ले रखा था तो एसएसटी भैया एसएसटी का बात करें तो दोनों दिनों ही आपका यहाँ पे पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो पा रहा है, यहाँ सिर्फ एक सब्जेक्ट आपकी सीडीपी की बात करें तो मात्र सीडीपी जो रहा, सीडीपी का पेपर जो है 15 तारीख को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है ज़रूर देखने के लिए मिला है। इस कारण से यहाँ पे हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो, लेकिन सिर्फ कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जो भी यहाँ पे उसको मॉडरेट जो है वो बनाए हैं। तो अब भैया लागू तो होना चाहिए। अब फिलहाल सीबीएसई क्या कुछ करती है, अब उनकी क्या मंशा है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे आपका जो लेवल रहा सीडीपी का वो आपके 15 तारीख को जो है यहाँ पे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जो है वो देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट की तो पेपर फर्स्ट का अगर हम देखते हैं 14 तारीख को, बिल्कुल यहाँ पे 14 दिसंबर को जो आपका पेपर फर्स्ट कंडक्ट होता है तो उसमें लेवल हम देखते हैं सीडीपी आपका इजी टू मॉडरेट रहा, हिंदी इजी टू मॉडरेट रहा, इंग्लिश भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा, ईवीएस भी आपका सेम टू सेम।
मैथ भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का देखने के लिए मिला। ठीक है, ये तो पेपर फर्स्ट की बात है कि जो पेपर आपका फर्स्ट हुआ था 14 दिसंबर को, उसमें सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं तो प्रत्येक का क्या लेवल देखने के लिए मिला, इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, बिल्कुल सभी जो आपके सब्जेक्ट है, सीडीपी की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश या ईवीएस या मैथ की, तो सभी आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के रहे। वहीं अगर हम 15 तारीख को देखते हैं कि 15 तारीख को पेपर फर्स्ट का लेवल क्या रहा, तो बिल्कुल भैया यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पे सीडीपी, इन दोनों दिनों में बिल्कुल यहाँ पे सीडीपी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की रही। बाकी आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ईवीएस हुआ और मैथ हुआ, सब इजी टू मॉडरेट लेवल के रहे। सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका जो है सीडीपी जो है आपके पेपर फर्स्ट या सेकंड, दोनों ही 15 तारीख को थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे जरूर देखने के लिए मिले हैं। उनका लेवल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का यहाँ पे जो है सीडीपी देखने के लिए जो है जरूर मिला है। ठीक है, अब इस एक सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों सीबीएसई क्या विचार करती है, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक दिन का पेपर सरल और दूसरे दिन का पेपर थोड़ा सा हार्ड जो है जरूर देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है जरूर लागू होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय नहीं, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। जाहिर सी बात है एक दिन का पेपर आसान हो थोड़ा सा और अगले दिन का पेपर थोड़ा सा हार्ड देखने के लिए मिल जाए, तो फिर भैया जाहिर सी बात होती है कि उनको जो है नॉर्मलाइजेशन लागू करके उनको उस चीज़ का फ़ायदा जो है ज़रूर देना चाहिए। तो ये रहा आपके पेपर को लेके अपडेट। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे होगा या नहीं, तो बिल्कुल भैया नॉर्मलाइजेशन जो है लागू होना चाहिए, क्योंकि सीडीपी एक दिन का पेपर थोड़ा सा जरूर डिफिकल्ट देखने के लिए मिला है। तो जाहिर सी बात है 15 तारीख वाले अभ्यर्थियों को जो है थोड़ा सा यहाँ पे लाभ जो है जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, 15 तारीख के अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन का लाभ जो है जरूर मिलना चाहिए यहाँ पे।